एसआई भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारे जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए। तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की, वर्तमान सरकार की। लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। हमारे पास जजमेंट की प्रति आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार यह है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएंगे। डबल बेंच में जाने का और जो बड़े नाम आने की बात है। दो भाग है आपके प्रश्न के। जब माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी पकड़े जावे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सुरक्षा गार्ड में रहने वाला आदमी पकड़ा जावे, तो आप समझ सकते हैं कि जांच किस तरफ जा रही है। इशारा आपके लिए काफी है। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने का जो बार बार आ रहा है वो धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ रही है। और जहां तक कोर्ट में डीबी में जाने या अन्य न्यायालय में जाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इसमें पूरा परीक्षण हो रहा है। हमारा विधि विभाग इसका पूरा परीक्षण कर रहा है और परीक्षण करने के उपरांत इसमें कोई जो भी कानून सम्मत स्टेप है वो हम उठाएंगे। माननीय न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है, ऑब्जर्व किया है कि जो हमने 1051 की भर्ती निकाली है, इस भर्ती में इनको भी समाहित किया जाए, इस विषय को भी परीक्षण किया जा रहा है। जो दोषी है उनके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई करने का जो भी ऑब्जर्व किया है उसके संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जितनी भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भर्तियां हुई और जिनकी लिप्तता पाई जा रही है, चाहे डमी कैंडिडेट हो, फर्जी कैंडिडेट हो, मेडिकल हेल्थ एंड विकास सर्टिफिकेट फर्जी हो, डिग्रियां फर्जी हो, उन सब की जांच की जाएगी। चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, जो भी गुनाहगार है वो पकड़ा जाएगा, बेगुनाहगार को कोई आंच नहीं आएगी। और इसमें पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच, कोई देश भावना से जांच नहीं होगी। लेकिन जो बड़ा कितना भी हो जाए, चाहे वो राजनीति में बड़ा हो चाहे और प्रशासनिक सेवा में बड़ा हो, जिसने कोई दोष किया है, जिसने गड़बड़ी की है, जिसने हमारे बेरोजगार युवाओं के मंचों पर पानी फेरा है, उसको ये सरकार नहीं छोड़ेगी। सर, जिस तरीके से आरपीएससी पे सवाल खड़ा किया गया, आज भी आरपीएससी में वही मेंबर्स हैं, तो आने वाली भर्तियों की सूचिता पे भी सवाल खड़ा होता है। तो अभी जो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पूरे पुलिस सर्विस रिकॉर्ड में बेदाग सभी के अधिकारी बड़े अधिकारी रहे हैं। ऐसे अधिकारी पर हम प्रथम दृष्टया विश्वास करते हैं, कभी उनके ऊपर दाग नहीं लगाए, अब नहीं लगाएंगे। 3 हमने नई भर्ती का ऐलान किया है, संख्या बढ़ाई है, उसकी भर्ती भी होनी है, उनका नियुक्ति होनी है। पूर्व में जो 2 अध्यक्ष थे वो दो तो जेल में है और एक के विरुद्ध हटाने की सरकार ने कार्रवाई की। वो माननीय राज्यपाल की मार्फत, राष्ट्रपति की मार्फत पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। उनको हटाने की कानून में एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया, उनको हटाने की हम डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकते, वो हट रहे हैं। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो रह गए हैं दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और नए सदस्य आएंगे वो पूर्ण रूप से बेदाग आएंगे,
जिनका अच्छा चरित्र होगा, जिनका कैरियर अच्छा होगा, जिन पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों का चयन करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति अपनाते हुए आरपीएससी में सदस्य मनोनीत किए थे? निश्चित रूप से तुष्टिकरण की नीति अपनाई, ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जिससे हमारे आरपीसी की साख को पूर्ण रूप से धक्का लगा, साख बिल्कुल खत्म हो गई और बेरोजगार नौजवान भाई बहन का मन से विश्वास ही उठ गया। उस विश्वास को धीरे धीरे पुनः कायम कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद इतनी भर्तियां हुई है, हमने 75,000 की नियुक्ति दे दी है, भर्तियां इतनी हुई है और भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ है। एक बार भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया और भविष्य में भी जितनी भर्तियां होगी उन भर्तियों को पूर्ण निष्पक्षता पारदर्शिता से करेंगे ताकि बेरोजगारों के मन में ये भय नहीं आवे, ये अविश्वास नहीं आवे कि मैं परीक्षा देके तैयारी कर रहा हूं, पता नहीं परीक्षा पास जाएगी, नकल होगी, ये नहीं होगा। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना जिसके भाग्य में हो उतना उसको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।